हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग हमारा परिवेश में पहला पाठ जो है परिवार कल, आज और कल। इसमें पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 3 परिवार थे, टुईया और शरद और उज़्मा। ठीक है, तीनों परिवार में अलग अलग चीजें हुई थी। टुईया के परिवार में छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ था। शरद के परिवार में पापा की ट्रांसफर हो गया था और उज़्मा के परिवार में क्या थी? शादी थी। ठीक, तो अब उसके बाद ये जिक्र कर रहा है, एक गांव और शहर का दृश्य दिखाया है। क्या दिखाया है? गांव और शहर। कि गांव में कोई रह रहे हैं, शहर चले जाते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग यहीं हैं, यही नौगढ़ में हैं। ठीक, यही नौगढ़ से सरकार ने कहा कि यहाँ पर हवाई अड्डा बनेगा। क्या बनेगा? हवाई अड्डा बनेगा या ट्रेन की पटरी जाएगी। ठीक है, तो सबको हटना पड़ेगा ना। हवाई अड्डा यहीं आपके गांव में बनने क्यों को है, तो सबको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। सरकार कुछ ना कुछ पैसा तो देगी, मुआवजा तो देगी, देगी ना। अनुच्छेद पढ़े हैं हम लोग ना, अनुच्छेद 19 संपत्ति का अधिकार। वैसे ही सरकार तो ले नहीं लेगी, सरकार मुआवजा देगी। तो दिक्कत क्या होता है, जैसे आप लोग जब यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, तो प्रीतम सोचेंगे कि अरे यार, मेरे दोस्त तो गांव पे होंगे, मैं अपने दोस्तों को छोड़कर चला। गांव में था तो मज़ा था, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तो एक घर में रहना पड़ रहा है शहर में। तो ये सब सोचते हैं बच्चे ना। तो वही बेचारा गोपाल के साथ भी वही घटना घटी थी। गोपाल कहाँ रहता था? मंसूराबाद में। कहाँ रहता था? मंसूराबाद एक गांव का नाम है। वहीं पर गोपाल क्या करता था? रहता था। उसका बड़ा सा परिवार था। उसका कैसा परिवार था? बड़ा सा। उसके परिवार में भाई बहन, चाचा चाची, ये सब लोग थे। उसमें जो गोपाल था वो सबसे छोटा था। गोपाल क्या था? सबसे छोटा लड़का था। ठीक है, उसके घर में काम क्या होता था? खेती करते थे उसके परिवार वाले, चाचा चाची और उसके पापा वापा सब लोग खेती करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, चारपाई बुनते थे। चारपाई मतलब समझ रहे हैं ना? चारपाई बुनते थे। बांस की चीजें बनाते थे। बांस की जो सामग्री बनाई जाती है ना, दौरी बनाया जाता है बांस के, और सब चीजें बनाई जाती हैं। सूप भी बनाया जाता है। ठीक है ना, दौरा बनाते हैं और झुआ बनाते हैं, कई चीज बनाते हैं ना। तो बांस की जो जो चीजें बनाती हैं, खिलौने भी बनते हैं बांस के, तो बांस की चीजें बनाते थे। कपड़ा भी सिलते थे। मतलब गांव में इन लोगों का एकदम एक तरह से एक छत्र काम करते थे सब लोग, नहीं था? अरे खेती भी करते थे, खेती थी। मिट्टी के बर्तन भी कोई बनाता था, चारपाई भी बुनते थे, बांस की चीजें भी बनाते थे, कपड़ा भी सिलते थे। मतलब अच्छी खासी जिंदगी गोपाल के परिवार की चल रही थी। अच्छी खासी जिंदगी क्या कर रही थी? चल रही थी। तो अचानक भूचाल आ गया। क्या आ गया? भूचाल आ गया। भूचाल कैसे आया? कैसे आया? गोपाल के गांव में क्या बनने लगा? हाईवे। हाईवे मतलब समझ रहे हैं ना? जो ये आपके चौड़ी सड़क जाती है ना, जैसे ये तो गांव की सड़क है, ये तो गांव की सड़क है। ये सड़क जाकर मिलती है चकिया में। चकिया की सड़क जाके मिलती है मुगलसराय में। तो मुगलसराय जो देखे होंगे, चौड़ी सी सड़क होती है, हाईवे, जिसपे ट्रक ज्यादा चलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं। चलती है ना, देखे होंगे ना, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, तो उसी को कहते हैं हाईवे। ठीक है, उसमें आने का जाने का एक एक पर 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, इस तरह से रहता है। बड़ी चौड़ी चौड़ी रहती हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हाईवे। तो हाईवे निकल रहा था। तो हाईवे निकला तो गोपाल का जो खेत था वो खेत उसी में पड़ गया। तो बहुत सा खेत का
बहुत सा भाग चला गया हाईवे में। कहाँ चला गया? हाईवे में। थोड़ा सा भाग बचा खेती का। तो थोड़ा सा भाग में चाचा खेती करते थे, तो उससे सारा काम तो चल नहीं रहा था, उससे सबकी ज़रूरत पूरा नहीं हो रही थी। तो क्या करेंगे? जब ज़रूरत नहीं हुई, जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होता है ना, सुने? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब 1 रुपया का कमाई है, अब 5 रुपया का खर्चा है, कैसे काम चलेगा? 1 रुपया की कमाई है, 2 रुपया खर्चा है। मान लीजिए अच्छा है कि 1 रुपया कमाते हैं और खर्च कितने करते हैं? 2 रुपया। ये कमाते हैं, ये क्या करते हैं? खर्च करते हैं। 1 रुपया कमाए, 2 रुपया खर्च करें, तो इनका चलेगा जीवन? दिक्कत हो जाएगी ना। काम करना पड़ेगा और पैसा कमाना पड़ेगा। तो वही हाल है, ये गोपाल के चाचा चाची के पास खेती तो बड़ा कम में बची। अब वो लोगों का खर्चा चल नहीं रहा था, तो उसके बाबा मतलब पिताजी, तो उसके बाबा बोले कि ऐसा है, अब हम लोग गांव छोड़कर कहाँ चलते हैं? शहर। कहाँ चलते हैं? शहर। तो शहर चले जाएंगे तो ऐसा ही तो है ना कि शहर चले गए, वहाँ सब घर रखा है, आओ भैया कहाँ से आ रहे हैं? कमरा खोजना पड़ेगा न, घर खोजना पड़ेगा न, कहाँ रहेंगे? ऐसे ही चले जाएंगे। मान लीजिए आप लोगों को बनारस जाना है, आपके पिताजी गए बनारस में रहने, तो रह लेंगे? कमरा खोजेंगे ना कहीं कमरा खोजेंगे। कमरा कितने का मिला, कितने का नहीं मिला, ये सब चीज़ें होंगी ना। तो वो बेचारे, उसके बाबा कहें कि चलिए अब हम लोग कल चलते हैं शहर जाके कुछ काम धाम करेंगे, तभी हमारा ज़रूरत पूरा होगा, नहीं तो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तो गोपाल को लिए भैया, झोला बस्ता टांगे, गोपाल अपना बैग सैग लिया, अपना सब सामान लिए, चल दिए शहर। एक आखो कमरा तलाशे, कमरा मिल गया, कमरा तलाशे, उसी में रहने लगे। गोपाल का नाम लिखा दिए, गोपाल पढ़ने लगा। लेकिन बेचारा का मन लगेगा गोपाल का? गोपाल दिन भर बेचारा स्कूल में तो समय बीत जाता था, दिन कहाँ बीत जाता था? स्कूल में। लेकिन रात को क्या करता था बेचारा? कहाँ की याद आती थी? गांव की। सोचता था क्या बिंदास यार, हम लोग गांव में रह रहे थे, ये ससुरा हाईवे निकल के जो ना हमने का काम गड़बड़ा दिया। क्या कहा कि एकदम बिंदास रह रहे थे, हाईवे निकल के सारा काम बिगाड़ दिया। अब शहर में उससे कोई बतियाने वाला नहीं है, एक के कमरा में बंद है। वहीं पर यहाँ तो खेलने के लिए खूब जगह है ना, यहाँ पर पेड़ है, सब गांव है, खेत है, सब टाइम बीत जाता था। वहाँ स्कूल के बाद आता था तो बेचारा सोचता था कि गांव में ऐसे रहते थे, त्योहार होता था तो हम लोग पूड़ी कचौड़ी मिठाई बनाते थे, मौज मस्ती करते थे खूब। ठीक है, अब वो यही सोच रहा है, परेशान है कि अब तो शहर में अभी नया नया है, दोस्त भी नहीं बने हैं, तो यही सब सोच रहा था वो। ठीक है, तो त्योहार में उसको पूड़ी कचौड़ी मिठाई ये सब मौज मस्ती करता था। तो ये बताइए, अब देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि गोपाल का मन शहर में क्यों नहीं लगता था? गोपाल का मन शहर में क्यों नहीं लगता था, या शहर गोपाल को अच्छा क्यों नहीं लगता था? क्या कारण है? सोचिए, बताइए 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 बताइए। हाँ हाँ, दोस्त भी हाँ बना है। हाँ हाँ, वेरी गुड। गांव में लोग रहते थे, लोगों के साथ त्योहार मनाना मजा आता था। शहर में अपना बनाना, अपना खाना, अपना त्योहार मनाना, तो वो मजा नहीं था, वो परेशान था। उसके 2 कारण थे, उसकी चिंता के कितने कारण थे? 2 कारण थे। एक तो बेचारा दोस्त थे,
एक त्योहार था। ठीक है, और भी कारण अपने मन से लिख सकते हैं। उसका मन नहीं लग रहा था। क्यों मन नहीं लग रहा था? क्योंकि उसके दोस्त यहाँ नहीं थे। नया नया कहीं भी जाते हैं हम लोग तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और एक चीज कि गोपाल का जो गांव है, वो गोपाल का गांव कहाँ है? गोपाल के गांव का नाम क्या था? मंसूराबाद। एक प्रश्न यहां से पूछ सकता है, गोपाल किस नंबर का लड़का था? गोपाल परिवार में कैसा, किस नंबर का लड़का था? सबसे छोटा। और प्रश्न बनेंगे, गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था? खेती होती थी, हाँ, मिट्टी के बर्तन, चारपाई बुनना, बांस की चीजें। ठीक ठीक, बहुत अच्छे, सब लोग बता रहे हैं। और एक प्रश्न बनेगा कि ये बताइए कि जो हाईवे बन रहा था वो किस गांव में बन रहा था? मंसूराबाद। ठीक, हाईवे या गोपाल के बाबा को गांव छोड़कर शहर क्यों जाना पड़ा? क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वहां जमीन कम था, हाईवे भी बन गया था और जरूरत का काम पूरा नहीं हो पा रहा था। ठीक, और ये अच्छा, गोपाल के साथ एक और दिक्कत थी, वो चिंतित था दादी को लेकर। वो दादी से बड़ा प्रेम करता था। गोपाल जो था अपने दादी से बड़ा प्रेम करता था। वो सोचता था कि हम चले जाएंगे, दादी बूढ़ी थी, दादी कैसे रहेगी, दादी को दवाई कौन देगा, दादी की देखभाल कैसे करेंगे। नहीं, आप लोग भी अपने परिवार में देखते होंगे, दादी सबसे ज्यादा ये बच्ची तो सुनाता है, करती है ना, दादी से सबका मन लगता है। दादी चुरा चुरा के पैसा देती है ना, पापा मम्मी नहीं देते, लेकिन दादी छिपा छिपा कर पैसा देती है। अपने नानी के यहाँ लेकर जाते हैं सब लोग, दादी मानती है सबको ना। तो वही गोपाल भी दादी को लेकर चिंतित था कि दादी का कौन देखभाल करेगा। तो ये बताइए कि गोपाल, अगला प्रश्न बनेगा कि गोपाल के बाबा शहर क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनकी जरूरत की काम पूरी नहीं हो रही थी, हाईवे निकल गया था, खेती कम थी। और गोपाल, एक चीज और प्रश्न बनेगा कि गोपाल क्यों चिंतित था, किस बात को लेकर चिंतित था? क्यों? दोस्त के दोस्त छूट गए थे, त्योहार बढ़िया से नहीं मनाना, और दादी को लेकर परेशान था कि हम चले जाएंगे तो दादी की देखभाल। हालांकि जब गोपाल गया तो दादी को साथ लेकर गया। जब शहर गया गोपाल तो दादी को साथ लेकर गया। और कौन से प्रश्न बनेंगे? त्योहार कैसे मनाते थे? त्योहार में पूरी कचौड़ी क्या क्या बनता था? पूरी कचौड़ी बनता था, मौज मस्ती करते थे, ये मिठाइयाँ बनती थी, पूरी कचौड़ी और मिठाइयाँ। क्या क्या काम होता था, ये हो गया। और एक चीज, गांव और शहर में क्या अंतर है? गांव और शहर में क्या अंतर है? गांव में क्या क्या है? अगर गांव की शहर की बात करें तो गांव में और शहर में, गांव में खेत मिलेंगे लेकिन शहर में सड़कें मिलेंगी ना। यहाँ पर बड़े बड़े मकान, यहाँ पर छोटे छोटे मकान। ठीक, वहां पर दोस्त कम रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये सब रहेंगे ना। वहां पर त्योहार सबके साथ नहीं मिला पाएंगे, खेलने के लिए कोई नहीं मिलेगा, ये सब चीजें रहेंगे ना। तो गांव और शहर में अंतर बताना होगा तो बता देंगे, एक दो अंतर बता दीजिए कि गांव में खेत है तो शहर में क्या है? सड़कें और मकान है। गांव में सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं, शहर में हम अकेले रहते हैं। गांव में शुद्ध हवा मिलती है, दूषित हवा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए अब, बता देंगे? चलिए, आप लोग तैयार हैं? चलिए, मुझे ये बताइए कि ये जो है गोपाल की यादें हैं इसमें, और मंसूराबाद में हाईवे है, उसके गांव से हाईवे निकल रहा है, इसी के बारे में है आज हम लोग पढ़े हैं ना। तो मुझे ये बताइए
कि गोपाल जिस गांव में रहता था उस गांव का नाम बताइए। मंसूरा, वेरी गुड। अच्छा, गोपाल का परिवार छोटा था कि बड़ा? बड़ा था, वेरी गुड। गोपाल किस नंबर का लड़का था? सबसे छोटा, बहुत अच्छे। अच्छा, गोपाल के परिवार में कुछ न कुछ तो काम हो रहा होगा। क्या क्या काम हो रहा था बता सकते हैं? हाँ, वेरी गुड। हाँ, समझ गया, सब लोग, सबको आ रहा है। खेती भी करत रहे, बांस के बर्तन बनाते रहे, बांस की चीजें बनाते रहे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, चारपाई बुनते थे, कपड़ा सिलते थे। अच्छा, जो हाईवे था या मंसूराबाद से क्या चीज सरकार की निकली जिसकी वजह से गोपाल को गांव से शहर जाना पड़ा? हाईवे, वेरी गुड। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि हाईवे जब निकला तो उसकी खेती तो बची थी, उसकी खेती बची थी, उस पे चाचा चाची उसकी खेती कर रहे थे, फिर भी लेकिन उसके बाबा गोपाल को शहर लेकर चले गए, क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ी जमीन थी। वहां पर जमीन थोड़ी कम थी, जरूरत का काम पूरा हो रहा था? नहीं, वेरी गुड। तो गोपाल जो था, जब उसके बाबा कहें कि चलिए अब हम लोग शहर चलते हैं, तो गोपाल चिंतित था। गोपाल को दो चिंता थी, दो तीन चिंता थी, खासकर दो चिंता थी, खासकर दो चिंता थी। कुछ चिंता थी जिसको लेकर गोपाल परेशान था कि अगर हम शहर में चले जाएंगे तो क्या होगा। किसकी किसकी चिंता थी उसको? दोस्त की चिंता थी और दादी की चिंता थी, वेरी गुड। हाँ, त्योहार वार मनाने की, हाँ वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे। सबसे ज्यादा दोस्त और दादी की चिंता थी कि दादी की देखभाल कौन करेगा, दोस्त नहीं रहेंगे और त्योहार वार हम लोग कैसे मनाएंगे, क्योंकि उसको आइडिया तो था नहीं कि शहर में चले गए तो कैसे रहेंगे। ठीक है, तो ये बताइए, गोपाल जब शहर गया तो उसका दिन कहाँ बीतता था? स्कूल में। दिन स्कूल में बीतता था। तो चिंतित वो कहाँ कब रहता था? दिन में, स्कूल में कि घर पे? कहाँ चिंतित रहता था? रात में। क्यों चिंतित रहता था? क्योंकि उसे किसकी याद आती थी? दादी की और दोस्तों की। ठीक है, यानी अपने गांव की याद आती थी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब त्योहार होता है तो गांव में त्योहार मनाया जाता है, शहर में भी मनाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गोपाल जब गांव में त्योहार मनाता था तो क्या क्या बनता था उसके यहाँ? पूरी कचौड़ी। यार, मुंह में तो हमारे भी पानी आ गया कि काश कहीं से कचौड़ी मिल जाता। पूरी तो मिल जाता है, मिठाई तो दुकान पर मिल जाता है, लेकिन कचौड़ी जल्दी नहीं मिलता ना। बैठिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गांव और शहर में कुछ अंतर बता सकते हैं? बताइए, एक आध दो अंतर बताइए। शहर में सड़कें हैं, गांव में खेत हैं। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे। शहर में दोस्त कम होते हैं, गांव में दोस्त ज्यादा है। और एक बताए, शहर में हवा जो हमको मिलती है कैसी मिलती है? दूषित, यानी शुद्ध नहीं मिलती। गांव में शुद्ध मिलती। गांव में पेड़ देखने को मिलते हैं, शहर में पेड़ नहीं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे कोई पूछा जाएगा, बैठ जाइए, कि गोपाल की यादें क्या थी, मंसूराबाद से हाईवे क्या निकला। एक चीज और बचा है हम लोगों का, कैसे कैसे परिवार बदलते हैं और खेती के बाद कैसे बदलाव आया है। एक चीज बचा है, एक दिन और पढ़ लेंगे तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? समाप्त। ठीक है, चलिए।